हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग करेंगे निबंध लेखन, जिसे बोलते हैं एसे राइटिंग। ठीक है। हम लोग निबंध लिखेंगे महंगाई के ऊपर, आजकल की, उसके ऊपर हमें आज एक निबंध लिखना है। या फिर इस तरीके से भी टॉपिक का नाम दे सकते हैं, बढ़ती हुई महंगाई। दोनों मतलब एक ही है, महंगाई पे ही हमने लिखना है। भूमिका देखिए, आज विश्व के देशों के सामने दो समस्याएं प्रमुख है, दो परेशानियां मेन है। पहले है मुद्रास्फीति तथा महंगाई। जनता अपनी सरकार से मांग करती है कि उसे कम दामों पर दैनिक उपभोग्य वस्तुएं उपलब्ध कराई जाए। हमारे देश में एक तो पैसा और दूसरा महंगाई, दो चीज़ें बहुत बड़ी समस्या है। हमारी जनता जो है सरकार से कहती है कि जो हमारी दैनिक चीज़ें, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हमें कम कीमतों पे वो उपलब्ध कराई जाएं। विशेषकर विकासशील देश अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण ऐसा करने में असफल हो रहे हैं। हमारा देश लेकिन ऐसा करने में असफल हो रहा है। फिर है महंगाई के कारण। महंगाई के क्या कारण होते हैं? भारत की प्रत्येक सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम करने के आश्वासन दिए, किंतु कीमतें बढ़ती ही चली गई। भारत की हर सरकार ने, जो भी सरकार आई, उसने हमसे वादे किए कि महंगाई कम होगी, लेकिन कीमतों पर कोई सुधार नहीं हुआ। इस कमर तोड़ महंगाई के अनेक कारण हैं। बहुत सारी वजह हैं कि इतनी महंगाई क्यों हो रही है। महंगाई का सबसे बड़ा कारण तो है उपज में कमी। हमें अनाज कम पैदा हो रहा है। सूखा पड़ने, बाढ़ आने अथवा किसी कारण से उपज में कमी हो जाए तो वस्तुओं के दाम बढ़ना स्वाभाविक है। बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए या फिर हमारी पैदावार कम हो, इससे हमारे जो रोज़मर्रा का सामान होता है उसमें हमारी बढ़ोतरी आ जाती है। कुछ वर्ष पूर्व भारत को इतिहास के प्रबल सूखे का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप अनाज को भारी मात्रा में आयात करना पड़ा। कुछ टाइम पहले हमारे देश में बहुत सूखा पड़ा, जिस वजह से हमें बाहर के जगहों से अनाज मंगवाना पड़ा। अब है जमाखोरी। जमाखोरी क्या होता है? उपज जब मंडियों में आती है, अमीर व्यापारी भारी मात्रा में अनाज एवं अन्य वस्तु खरीद कर अपने गोदाम भर लेते हैं और इस प्रकार बाजार में वस्तुओं की कमी हो जाती है। व्यापारी अपने गोदामों की वस्तुएं तभी निकालते हैं जब उसमें कई गुना अधिक कीमत प्राप्त होती है। जमाखोरी का मतलब ये है कि जब सामान बाजार में आए तो जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सामान खरीद लेते हैं और अपने गोदाम में स्टोर कर लेते हैं। जब बाजार में उसकी कमी हो जाती है, उस सब सामान की मांग होती है, तो वो भारी कीमतों में उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। अब है दोषपूर्ण वितरण प्रणाली। गलत तरीके से सामान को बांटना। अन्य सरकारों की भांति नई भाजपा राष्ट्रीय जनतंत्र गठबंधन पार्टी की सरकार ने भी महंगाई कम करने का आश्वासन दिया, किंतु प्रश्न ये है कि महंगाई कम कैसे हो। इसी तरीके से भाजपा सरकार जो आई, गठबंधन सरकार में, उसने भी हमसे वादे किए कि महंगाई कम होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सामने सवाल ये था कि आखिर कम कैसे करी जाए महंगाई। उपज में बढ़ोतरी हो जाए आवश्यक है। जब हमारे देश में अनाज ज़्यादा उगेगा तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी, किंतु हम देख चुके हैं कि उपज बढ़ने का कोई भी अनुकूल प्रभाव कीमतों पर नहीं पड़ता। लेकिन हम ये भी देख चुके हैं कि अगर उपज ज़्यादा हो तो भी हमारी कीमतों में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। वस्तुतः हमारी वितरण प्रणाली में ऐसा दोष है जो उपभोक्ताओं की कठिनाइयाँ बढ़ा देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रष्टाचार का सर्वग्रासी अजगर यहाँ भी अपना काम करता है। यहाँ पर भी लोगों को वही महंगाई का सामना करना पड़ता है। भले हमारे देश में उपज ज़्यादा भी हो जाए तो भी हम लोगों को
महंगाई का ही सामना करना पड़ता है, क्योंकि भ्रष्टाचार है। उसकी कीमतों में भले अनाज की उपज ज़्यादा हो या फिर कम हो, लेकिन कीमतों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिम्मेदारी किस पर? अब ये इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसके ऊपर है? आपात स्थिति में प्रारंभिक दिनों में वस्तुओं के दाम नियत करने की परिपाटी चली थी, किंतु शीघ्र ही व्यापारियों ने पुनः मनमानी आरंभ कर दी। तेल उत्पादक देशों द्वारा तेल की कीमतें बढ़ा देने से भी महंगाई बढ़ी है। देखिए, वस्तुओं की हर चीज़ के रेट फिक्स करने की प्रणाली चली, लेकिन शीघ्र ही व्यापारी जो थे उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी मनमानी चलाई और ऐसा करने से मना कर दिया। अब जो बाहर के देश, तेल उत्पादक देश जो थे, उन्होंने भी तेल में अपनी कीमत बढ़ा दी, जिस वजह से हमारे देश को आज भी महंगाई का सामना करना पड़ता है। जहाँ तक आपको दिया गया है वहाँ तक आप लोग लिखेंगे अपनी क्लास कॉपी पर। ओके, थैंक यू।